हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है मार्ट फ्यूरी वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मार्ट फ्यूरी थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका कस्टमाइजेशन कैसे करना है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं जिसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम मार्ट फ्यूरी थीम का यूज करके एक ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। ठीक है गाइस, एक बहुत ही कमाल की थीम है। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि सारे वो कॉमर्स की फंक्शनलिटीज को आप यूज कर पाओ, आपको मार्केट प्लेस देख बना पाओ आप, तो इस तरीके का अगर आप सारे फीचर्स चाहते हो तो गाइस आपके लिए ये थीम एक ब्लेसिंग रह सकती है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रीमियम थीम है और प्रीमियम थीम्स की सारी फंक्शनलिटीज इसके अंदर आपको मिलेगी, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको थीम लेना कैसे। देखो, मेरे पास ये थीम ऑलरेडी है। ठीक है, अब इस थीम को मैं जितने चाहे उतने वेबसाइट पे यूज कर सकता हूं। ठीक है, वो भी लाइफ टाइम है, अपडेट्स भी मुझे मिल जाएंगे, सारी चीजें जो है मुझे मिल जाएंगी। सिंपली मुझे ये थीम एक बार परचेस करना था, और एक बार परचेस करने की कॉस्ट कोई $60 नहीं है ना, कोई $50 $60 नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कितने रुपए में आपको मिल सकता है, बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में। मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। इस वेबसाइट पे पहुंचने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है, ये देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर आपको सिंपली सर्च करना है मार्ट फ्यूरी। ठीक है, तो आप क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, मार्ट फ्यूरी वूकॉमर्स। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, अब एक जो है 415 का मिल रहा है क्योंकि अभी क्या ऑफ चल रहा है। ठीक है, और एक है 664 रुपए का। मैंने जो लिया था वो 664 रुपए का लिया था। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही ले लिया था वीडियोस बनाने के लिए, मैंने एक ही दिन में बहुत सारे थीम परचेस कर लिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो कि आप मेंबरशिप ले सकते हो। अब मेरे केस में अगर मैं अपना मेंबरशिप आपको बताऊं, ठीक है, तो मैं आपको अपना मेंबरशिप चाहिए। मैंने क्या लाइफ टाइम मेंबरशिप ले रखा है, तो इसके लिए मेरे लिए सारी, तो आपके केस में यहाँ पे एक बाय बटन आएगा, मेरे केस में डायरेक्टली डाउनलोड लिंक आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका लाइफ टाइम मेंबरशिप ले रखा है। मैं आपको दिखा देता हूं मेरा लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है। तो इससे क्या है कि जितना चाहे उतना थीम्स मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, मैं मेंबरशिप चेक कर लेते हैं, ये रहा। ओके, तो आप देख सकते हो ये मेरा मेंबरशिप है, एक्सपायर्स नॉट एप्लीकेबल, मतलब कभी एक्सपायर ही नहीं होगा क्योंकि ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है। और आप देख सकते हो एक्टिव है, 30 अप्रैल 2022 को मैंने मेंबरशिप लिया था, अभी 2 साल होने आ रहे हैं। ठीक है, ये 2 साल से मेरी मेंबरशिप चल रही है। ओके, तो चलो अभी यहां पर हम फिर से चले जाते हैं मार्ट फ्यूरी, मार्ट फ्यूरी, और जहां पे आ जाएंगे, और ये 664 रुपीज में भी है, 415 रुपीज में भी है। आप जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ठीक है, तो अभी जो है दोनों में आपको जो है मार्ट फ्यूरी के वर्जन मिल जाए, और इसमें ओल्डर वर्जन चाहिए तो यहाँ पे ओल्डर वर्जन मिल जाएंगे। न्यू वर्जन जो अपडेटेड वर्जन है वो आपको टॉप पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी हम डाउनलोड करेंगे ये इसका सबसे अपडेटेड वर्जन होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो फुल जिसके आगे लिखा हुआ है मार्ट फ्यूरी वूकॉमर्स मार्केट प्लेस वर्डप्रेस थीम फुल, इस पे क्लिक करना है। सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये मेरे केस में डाउनलोड हो जाएगा। देखो, आपको इसको बाय करना पड़ेगा, 664 रुपीज लेंगे, और 664 रुपीज आप एक महीने के लिए या एक साल के लिए नहीं दे रहे हो, आप लाइफ टाइम दे रहे हो। ठीक है, आपके लिए थीम लाइफ टाइम आपको मिल जाएगी। अनलिमिटेड डोमेन यूज है, टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा आपको, साइट लॉक सिक्योरिटी है, कोई वायरस मैलिशियस स्क्रिप्ट नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर जीपीएल थीम्स है, और लाइफ टाइम अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। और $60 की जगह आपको यहाँ पे सिर्फ $8 देने हैं, है ना, बहुत ही कम प्राइस में ये आपको मिल जाता है। $8 में शायद पूरे नहीं होंगे, तो आप चेक कर लेना, $7 के आसपास या $8 कुछ होंगे इसका, तो आप इसी थीम जो है यूज करो। अभी देखो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, ये देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो मेरे पास ये थीम है, यहां पर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब ये इस तरीके से डाउनलोड होता है, और फिर आपको इसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ ऐसा होता है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको उस पर राइट क्लिक करना होता है। अगर आपका विंडोज 11 है तो आपको शो मोर ऑप्शन से क्लिक करना है, और एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास WinRAR इंस्टॉल्ड है तो आपको डेफिनेटली, आप लोगों को पता ही होगा ये सब चीजें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप डेवलपर्स हैं, ये वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं आप लोग, तो आपको ये चीज पता होगी। फिर आपको ये फोल्डर मिल जाएगा, और इसके अंदर जाने के बाद जो है आपको ये martfury.zip, इस थीम को आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो हम इसको अपलोड कर लेंगे। तो हमारा डैशबोर्ड पे आ जाते हैं हम सबसे पहले। तो भी आप देख सकते हो यहाँ पर अपीयरेंस, और हम अपनी वेबसाइट को एक बार चेक कर लेंगे वेबसाइट का लुक कैसा है। अभी 2024 का जो बाय डिफॉल्ट थीम है ये इंस्टॉल्ड है,
और हम एक बार अपने वेबसाइट को साइड में ओपन भी कर लेते हैं। देखो जिस तरीके से यहाँ पे दिखता है। ओके, तो अभी हम थीम को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है आपको, अपलोड थीम पे क्लिक करना है। ओके, तो अपलोड थीम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है चूज फाइल। ठीक है, आप चूज कर सकते हो या फिर आप डेफिनेटली ये जो आपने फोल्डर है ना, यहां से इसको ड्रैग करो और यहां पर लाओ, इस चूज फाइल के ऊपर लाके इसको छोड़ दो। ये देखिए martfury.zip यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। तो ये इस थीम को सबसे पहले तो इंस्टॉल करेगा, फिर हमको इसे एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये अभी कुछ 10 सेकंड के अंदर अंदर ओके इंस्टॉल हो गया, बोलते बोलते हो चुका है। तो अब हमें इसको क्या करना है, एक्टिवेट कर लेना है। हमें ध्यान रखना ये यहाँ पर पूरा लोड हो जाए, उसके बाद एक्टिवेट पर क्लिक करना है। क्योंकि देखो प्रीमियम थीम्स है, इसके तो बहुत सारी फंक्शनलिटीज होने वाली, तो इन सब चीजों को लेने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए काफी टाइम लगेगा। तो आपको देखना। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स है जो कहता है, ये थीम बोलता है कि आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या इन सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल और एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि तभी ये जो थीम है ये प्रॉपरली रन करेगा। ठीक है, धीरे धीरे आप जो है, अगर आपको मान लो कि वो कमर डील्स जो है या अलग से मिलता है, अगर आपको इन सब चीजों को रिमूव करना तो बाद में रिमूव कर सकते हो, कि आपको डील वगैरह नहीं देना तो कर सकते, लेकिन एक बार जो है आपको इसे इंस्टॉल करना है ताकि हम चीजों को प्रॉपरली जो है आगे लेके जा सके। बाद में सब हमारे ऊपर है। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको नहीं चाहिए, हटाओ, दूसरा लगाओ। जो भी आपको फॉर्म चाहिए, जैसे WP फॉर्म चाहिए तो वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार इसको इंस्टॉल करके चलेंगे ताकि जो साइट जो है एक अच्छा डिजाइन उसका बन के आ जाए। चलो अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हमारी साइट कैसे दिखती है। तो अभी आप देख सकते हो, अभी से हमारी साइट बहुत ही एक ई कॉमर्स वेबसाइट जैसा एक लुक आ गया। एक सर्च बार आ चुका है, एक माई अकाउंट आ चुका है और हमारा लोगो आ गया। ठीक है, तो काफी बढ़िया लग रहा है, लेकिन अब इसमें बहुत कुछ करना बाकी है ना, तो काफी सारी चीजें हैं इसमें। तो हम इसको धीरे धीरे हर एक चीज को सीखने वाले। वीडियो काफी लंबा होने वाला है डेफिनेटली। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करते रहना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करते रहना। जहां जहां कोई डाउट आ रहा है कमेंट करके पूछते रहना, मैं इसको रिप्लाई करता रहूंगा। ठीक है, और जो होस्टिंग हम यूज कर रहे हैं उस होस्टिंग का भी डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन आपको उनसे मिल जाएगा। कुछ 80% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, वो आप देख लेना। 75-80% का कुछ डिस्काउंट रहता है। अभी जो थीम है, थीम का भी डिस्काउंट लिंक आपको मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर आप इस लिंक के थ्रू जाके लोगे तो आपको ये एक्स्ट्रा 40% डिस्काउंट वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, तो आप लिंक के थ्रू जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, अभी इसको इंस्टॉल करेंगे। बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स यहाँ पे क्लिक करना है। तो अब देख सकते हो ये पूरे प्लगइन की लिस्ट आ गई है। अब एक एक करके आप करना चाहो तो कर सकते हो। मैं तो हमेशा बोलूंगा कि भाई एक एक करके करो, क्योंकि एक एक करके करने से क्या है ना, एरर आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, जब आप एक साथ करते हो तो बहुत सारी चीजें रह सकती है, जैसे कि अगर आपका इंटरनेट कभी कहीं पर स्लो हो गया, ठीक है, तो वहां पे कोई दिक्कत आ सकती है। बहुत सारी चीजें एक साथ करने पे आ सकती है, लेकिन फिर भी हम एक बार इस वीडियो में एक साथ करेंगे। अगर इन केस कुछ एरर वगैरह आ जाता है, इन केस आता है, ठीक है, तो हम जो है इसको एक एक करके कर लेंगे। जो बचता है, जो प्लगइन्स बचते हैं वो एक एक करके कर सकते हैं। तो आपको जैसा भी ठीक लगे आप कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 12-13 प्लगइन्स को इंस्टॉल करने का और उसके बाद उसे एक्टिवेट भी करने का। ठीक है, तो ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। ओके, कुछ कुछ प्लगइन्स बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाते हैं, बाकी देखो आपने किया होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा। यहाँ पे जैसे ये करकी प्लगइन है, इसको सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, और हो सकता है ओके करकी हो गया इंस्टॉल गाइस। मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको किया था तो इसको काफी टाइम लगा था, लकीली इस बार नहीं लगा। तो चलिए आगे देखते हैं कैसी चीजें काम कर रही है। देखो इंस्टॉल हो चुका है Contact47, मेटाबॉक्स, मार्टफ्यूरी एडॉन्स, करकी इंस्टॉल। अभी एलिमेंटर पेज बिल्डर हो रहा है, चलो ये भी हो गया। मेलचिम्प जो है एक ईमेल मार्केटिंग टूल है। आप मेलचिम्प का यूज कर सकते हो या फिर गेट रेस्पॉन्स का यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको गेट रेस्पॉन्स का डिस्काउंट लिंक चाहिए तो हमारे पास है। मेलचिम्प का डिस्काउंट लिंक नहीं है, हालांकि मैं कहता हूँ मेलचिम्प भी बहुत अच्छा है, गेट रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। हम इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों ही बहुत ही कमाल की चीज है। ठीक है, आप जो भी यूज करना चाहते हो, दोनों के फ्री वर्जन है, दोनों के पेड वर्जन है, सब कुछ है। आपको यहाँ पर फिलहाल जो इंस्टॉल करके दिया हुआ है मेलचिम्प का, ये फ्री वर्जन होगा। ओके, तो ऑलमोस्ट इंस्टॉलिंग प्लगइन सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है और या डन, तो कंप्लीट हो गया है। अब हम रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, हम इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी देखो खाली इंस्टॉल हुआ है, अब हमें इसे एक्टिवेट भी करना है। तो हम क्या करेंगे, सबको एक्टिवेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एक्टिवेट और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अब देखो सेम चीज है दोबारा से, अगर इन केस एक्टिवेट नहीं हुआ तो हमें इसे मैन्युअली एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं, अगर कभी भी कोई चीज होगी, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से ये चीजें अक्सर होती रहती है ना।
ओके डन। हमारे केस में अभी आज कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब पिछली बार जब मैंने किया था तो मुझे थोड़े से एरर्स देखने को मिले, अभी इस बार कोई दिक्कत नहीं आई। चलो अभी ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। तो चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले द थीम रिकमेंड्स इंस्टॉलिंग एक्टिविटी ओनली वन प्लगइन एलिमेंटर और डब्ल्यूपी बेकरी पेज बिल्डर। ओके नाइस। देखो यहाँ पे बोला है कि एलिमेंटर या डब्ल्यू बेकरी में से कोई एक ही यूज करो, दोनों, क्योंकि देखो दोनों वेबसाइट बिल्डर है तो हमें एक की ही जरूरत है एक्चुअल में। लेकिन अब क्योंकि थीम ने हमें खुद ने इंस्टॉल करा है, ये भी अब खुद दोनों बात है, थीम ही बोल रहा है, कोई नहीं हम एक हटा देंगे, हमें डब्ल्यूपी पेज बिल्डर हम हटा देंगे। ठीक है, अभी जो एलिमेंटर का आप रिफ्रेश करोगे ये आता है, आपको इसे क्लोज कर देना है। ठीक है, यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे और हम वापस डैशबोर्ड पहुंच जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारी चीजें। ठीक है, या इसकी सब क्या है, ये एक एक फंक्शनैलिटीज है, पेमेंट्स, वूकॉमर्स, प्रोडक्ट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, कूपन्स वगैरह के लिए काम आता है। और एनालिटिक्स के अंदर आप जो भी कूपन्स वगैरह है और जो भी चीजें सारी रेवेन्यू सबका एनालिटिक्स आप यहीं पे कर सकते हो। ओके, और प्लगइन्स हो गया, डब्ल्यू पेज बिल्डर हो गया, इसको हम रिमूव करने वाले क्योंकि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास एलिमेंटर है। ठीक है, एक हम रिमूव कर देंगे। स्लाइडर रेवोल्यूशन है जिससे आपको स्लाइडर वगैरह बनने वाला है। तो और ये MC4, ये मेलचिम्प जो है आपका यहाँ पे मिल गया। डन। टेम्पलेट सब कुछ आपको यहाँ पे मिल गया। अभी यहाँ पर जो है हमारे पास क्या करना है, हमें यहाँ पे हमको यहाँ पर देखना है कि जो प्री डिजाइन टेम्पलेट्स है उसको हम कैसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्री डिफाइंड जो प्री डिजाइन जो टेम्पलेट्स है उसके थ्रू हमारे साइट को एक अच्छा लुक हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ खास डिफरेंसेस आए नहीं है, बस ये कार्ट ऐड हो गया है, विश लिस्ट जो है वो ऐड हो चुका है। बाकी इसके अलावा कुछ ज्यादातर चीजें यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हमने हमारा पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने इस थीम को एक बार प्रॉपर्ली यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया है, हमारा सारा काम यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, अब हमें करना ये है कि जो इसका डेमो होते हैं, डेमो साइट्स जो होती है, ठीक है, डेमो साइट्स के थ्रू अगर आप कोई काम करोगे तो आपका काम बहुत ही ज्यादा इजीली हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, सिंपली उस डेमो को एक्टिवेट कर दो। एक्टिवेट करने के बाद आपको उसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स डालने हैं। ठीक है, कुछ कुछ एडिटिंग होती है, जो चीजें होती है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर आप पूरे थीम को, पूरे एक वेबसाइट को स्क्रैच से बनाते हो, है ना, तो हर एक चीज को आपको डिजाइन करना पड़ेगा, हर एक चीज को आपको डिजाइन करना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। अभी यहां पर आपको पूरा डिजाइन मिल जाएगा जो मैं करने वाला हूं। ठीक है, तो चलो उस प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। अब गाइस नॉर्मली क्या रहता है, कोई भी प्रीमियम थीम जब हम यूज करते हैं तो उसको, उसमें आप अगर आप टूल्स पे आओगे, या फिर मान लो कि आप अपीयरेंस में आते हो, या फिर मान लो कि आपको जो मेन जो थीम का एक नाम यहाँ साथ एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर जाके आप जो है डेमो इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मार्ट फ्यूरी के केस में आप ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, मार्ट फ्यूरी को करने का अलग ही तरीका है। तो जो लोग सेपरेटली मार्ट फ्यूरी का वीडियो सर्च करके आए होंगे ना डेमो इंपोर्ट, उनका मेन रीजन इस वीडियो को देखने का यही होगा कि डेमो इंपोर्ट होगा कैसे। ठीक है, हम कोई चीज बताने वाले हैं। देखो हम क्या करेंगे, एक प्लगइन का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐड न्यू प्लगइन, इस प्लगइन के थ्रू ये काम होने वाला है। तो कैसे करते हैं, कौन सा प्लगइन है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम ओपन करते हैं। ठीक है, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। अब देखो हमने थीम खरीदा था, ठीक है, तो हमें अंदर मिलेगा सू डेमो इंपोर्टर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे उठा लेंगे और यहां पर लाके हम इसको ड्रॉप कर देंगे, जैसे हमने पहले थीम को ड्रॉप किया था। ये प्लगइन चाहिए होगा आपको डेमो इंपोर्ट करने के लिए। तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। आपको पैकेज के साथ मिल जाता है, जो आप लेते हो ना उसके साथ आपको ये भी मिल जाता है। तो आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना और फिर एक्टिवेट कर देना इस प्लगइन को, और आपका डेमो जो है इंपोर्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। डन। तो हमने ये कर दिया है। अब हमें यहां पर एक बार हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। अब हमें देखना है कि कहां से, ये देखिए अपीयरेंस के अंदर अब ये ऑप्शन आ गया इंपोर्ट डेमो डाटा। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको सारे डेमोस मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें डब्ल्यूपी बेकरी का डेमो ले सकते हो या फिर आप एलिमेंटर का ले सकते हो। अब मैं अपने केस में मैं एलिमेंटर का लूंगा, क्योंकि देखो एलिमेंटर जो है ना ये सबसे कमाल की चीज है। तो मैं एलिमेंटर ये फुल विड्थ वाला लूंगा, क्योंकि मैं हमेशा वेबसाइट जब बनाता हूँ फुल विड्थ में बनाता हूँ, तो मैं हमेशा फुल विड्थ वाला लूंगा। आपके पास जो है यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, आप इनमें से कोई भी ले सकते हो आपकी पसंद के हिसाब से, लेकिन मैं अपने हिसाब से लूंगा यहाँ पर जो है ये फुल विड्थ वाला। मुझे फुल विड्थ बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फुल विड्थ वाला इंपोर्ट करेंगे। इस पर क्लिक करना है सिंपली। ठीक है, और अब आप देख सकते हो डाउनलोडिंग कंटेंट फाइल। जितना भी कंटेंट होगा उस वेबसाइट के अंदर, जो कुछ भी होगा सब कुछ इंपोर्ट करेगा ये। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम एक बहुत बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट को यहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं। गाइज
ये काम जब होगा ना, आप देखना हमारी साइट कैसे दिखती है, बहुत ही कमाल की लगेगी, बहुत कमाल की। ठीक है गाइज, अगर आप सिर्फ इसलिए आए थे इस वीडियो को देखने के लिए कि डेमो कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो गाइज आपको अपना जो है आंसर मिल चुका है। लेकिन वीडियो को आगे अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। भाई गाइज सिंपली जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सारी चीजें जो है, सारे डिस्काउंट लिंक्स, होस्टिंग के सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। बस अगर आपका काम कंप्लीट हो चुका है तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि अगर मैंने आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो एक लाइक तो मैं डिजर्व करता हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसमें आपको बार बार यहाँ पे देखने को मिलेगा फेल्ड टू इंपोर्ट, फेल्ड टू इंपोर्ट। टेंशन नहीं लेना है, ये दोबारा से रिट्राई करेगा और इंपोर्ट कर लेगा। ये सब चीजें जो है ना, हम हर सेकंड में हम देखते हैं हमारे इंटरनेट की स्पीड बात चाहे कितनी भी हो, लेकिन हर एक सेकंड में वो चीजें थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं एरर्स आते रहते हैं, लेकिन वो रिट्राई करते हैं और उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो इसमें आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये इसको अपना टाइम दो इसको इंपोर्ट करने का, और ये अच्छी तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा, यहां कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको कंप्लीट होने देते हैं। ओके गाइस, तो यहां पे हमारा इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है, यहां पर लिखा हुआ आ गया इंपोर्ट कंप्लीटेड। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ 3 से 5 मिनट कुछ लगे। ठीक है, अब अगर सब कुछ सही हुआ होगा तो हमारे साइट का डिजाइन पूरी तरीके से चेंज हो गया होगा, एक कंप्लीट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस यहां पर बन गया होगा। तो चलो रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, अभी तक सब बढ़िया लग रहा है। ओके डन। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हो एक कमाल की ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार है हमारे सामने। अब इसके अंदर जो चीजें हैं, हमें सिर्फ उन चीजों को चेंज करना है। ठीक है, और एडिशनल चीजें अगर ऐड करना है तो ऐड कर देना। वो इसी जो है ना, जिस तरीके से ये वेबसाइट डिजाइंड है, इस डिजाइन के अंदर वो नई चीजें जो है ऐड होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, हमें एक अलग डिजाइन देने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक नया प्रोडक्ट ऐड करोगे ना, इसी फॉर्मेट में इसके अंदर वो ऐड हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, सो ये जो स्लाइडर वगैरह आप देख रहे हो रेवोल्यूशन स्लाइडर के थ्रू बनाया है, तो आप अपना खुद का स्लाइडर बना सकते हो रेवोल्यूशन स्लाइडर में। ठीक है, रेवोल्यूशन स्लाइडर अगर आपको यूज करना नहीं आता है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप उनको देख के आराम से रेवोल्यूशन स्लाइडर बनाना सीख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो कुछ इमेजेस है, ये सारी चीजें, हर एक चीज को आप एडिट कर सकते हो। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट्स को कैसे चेंज करेंगे, कैसे मतलब सारी चीजें होंगी, प्राइस वगैरह आप देख सकते हो सब डॉलर में है, इसको रुपीज में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आप आगे फॉलो करो। चलो अभी क्या है, हम देखते हैं ये जो थीम है इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिल रही है। देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक हेडर मिलता है, जहां पे सबसे पहले हमें लोगो मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपना खुद का लोगो डाल सकते हो। फिर एक सर्च बार मिल जाता है, जैसे अमेजोन में कैसे रहता है, देखो कुछ इस तरीके से सारी कैटेगरीज वगैरह मिल जाती है, एक तरह से मेन्यू ही है जो हमें यहाँ मिल जाता है। फिर यहाँ पर आपको विश लिस्ट, अगर आप किसी कोई कार्ट में कोई चीज ऐड करोगे तो यहाँ पे कार्ट दिखा देगा। और ये अकाउंट, जब आप ऑर्डर वगैरह प्लेस कर देते हो, तो जब कोई आपका यूजर ऑर्डर प्लेस कर देता है तो आपके यूजर को देखने को मिलेगा कि अच्छा मैंने ये ऑर्डर वगैरह प्लेस किया, ऑर्डर हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या हुआ है, कैसे ट्रैकिंग वैकिंग सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वर्टिकल मेन्यू मिल जाता है, ये देखिए ये वर्टिकल मेन्यू है, शॉप बाय डिपार्टमेंट, ये वर्टिकल मेन्यू। और इसके अलावा आपको एक मेन मेन्यू यहाँ पर मिल जाता है। फिर एक राइट साइड मेन्यू मिलता है जिसके अंदर आप प्राइस को चेंज कर सकते हो, यूरो में, यूएस और इंग्लिश लैंग्वेज चेंज कर सकते हो आप, ऑर्डर ट्रैक करने का ऑप्शन मिल जाता है, और ये सब चीजें जो है यहाँ पर मिल जाता है जो मेन्यू। उसके बाद हमें स्लाइडर मिलता है। स्लाइडर के बाद एक छोटा सा ये सेक्शन है जो एलिमेंटर के थ्रू बना हुआ है, आप इसको रखना चाहते हो रख सकते हो। हालांकि मतलब ठीक है, 90 डेज रिटर्न काफी ज्यादा है ई कॉमर्स वेबसाइट के हिसाब से, आप इसको अपना कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो। ये एक एडिशनल सेक्शन है जो आप इसे यूज करना चाहो तो कर सकते हो। और डील्स ऑफ द डे बहुत जरूरी है ई कॉमर्स वेबसाइट में, और ये टाइमर भी यहाँ पर लगा हुआ, टाइमर चल भी रहा है, मतलब बहुत ही एक कमाल की, मतलब कुछ करना नहीं पड़ा हमें, ये टाइमर वगैरह में एडजस्ट करना है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है। फिर ये प्रोडक्ट्स है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, इसको होवर करने पे इसको विश लिस्ट में ऐड करने का ऑप्शन है, क्विक व्यू है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, और कंपेयर करने का ऑप्शन है। गाइस कंपेयर करने का ऑप्शन बहुत ही जरूरी है, आज के डेट में क्या ना, चीजें कंपेयर करके पसंद की जाती है, तो आपको ये ऑप्शन रखना चाहिए अपने साइट पे। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ ऑफ वगैरह चलते हैं, अगर आपको कोई हाईलाइट करना है किसी प्रोडक्ट को, ठीक है, उसका एक बैनर बनाओ और उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, ओके, अगर आप कोई आपको पे करता है कि हमारे इस प्रोडक्ट को आपको हाईलाइट करना है, मार्केट प्लेस में क्या होता है, देखो ये एक नॉर्मल ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है कि मतलब आप कुछ चीजों को हाईलाइट कर रहे हो। ये अगर मान लो किसी ने आपको पे किया, एक मार्केट प्लेस में क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी सेलर आपको अगर पे करता है, जैसे बहुत सारे सेलर अमेजोन को पे करते हैं उनके प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए, तो आपको सेलर्स पे करेंगे कि आप जो है इन प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करो आपके होम पेज पे, तो आप हाईलाइट कर सकते हो, वो बैनर बना के देंगे,
ठीक है, या फिर आप बैनर खुद बना लेना उनके प्रोडक्ट्स के लिए और इसे हाईलाइट कर, उसके लिए आपको लोग पे करेंगे, है ना। तो ये चीज ऐसे काम करती है। और टॉप कैटेगरीज ऑफ द मंथ, जो मतलब जो कैटेगरी सबसे ज्यादा सेल्स हुई, ये सबसे ज्यादा चेक किया गया किन कैटेगरीज को, वो यहाँ पर आ जाते हैं। और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ये सब आपकी कैटेगरीज जो रहती है अलग अलग, ये सिंपल कैटेगरीज आप जितना रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। और उसके बाद ये हमारा जो मेल चिम्प, मैंने कहा था मेल चिम्प के थ्रू ये फॉर्म बना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर कोई भी अपना ईमेल आईडी डालता है तो मेल चिम्प उसको जो है अपने डेटाबेस में ऐड कर देता है, और जब भी कुछ भी नया अपडेट वगैरह होता है तो वो उनके ऑटोमेटिकली उनके ईमेल पे चली जाती है। तो एक तरह की ईमेल मार्केटिंग शुरू हो जाती है यहाँ से। हॉट अराइवल्स, जो नए आपके प्रोडक्ट्स आए हैं वो सब चीजें यहाँ ऐड होंगी। और न्यूज़लेटर, ये भी मेलचिम के थ्रू बना हुआ है, और ये फुटर है हमारा। और इसके अलावा कुछ फुटर के अंदर की थोड़ी एक्स्ट्रा कैटेगरीज वगैरह है जो आप चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो हटा सकते हो, ठीक है। चलो, ये हमारा ओवरऑल जो थीम है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके अंदर चीजों को कैसे बदल सकते हैं वो सब चीजें अब हम सीखेंगे। चलो चलते हैं हमारे डैशबोर्ड में और हम एक एक करके चीजों को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल साइट का डिजाइन, ठीक है। अब ओवरऑल साइट के डिजाइन के लिए आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन रहता है मेनली जो हमारा अपीयरेंस रहता है, ठीक है। अपीयरेंस के अंदर हम कस्टमाइज में जा सकते हैं और ओवरऑल साइट का जो डिजाइन है वो हम कर सकते हैं। कुछ कुछ थीम्स में क्या होता है, थीम्स के नाम से यहाँ पर एक सेक्शन बन जाता है जहां पर जाके हम ओवरऑल साइट का डिजाइन चेंज कर सकते हो। थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन कस्टमाइज के ऑप्शन में अंदर होता है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। बाकी चीजें आप अपने हिसाब से एलिमेंटर का यूज करके चेंज कर सकते हो, और कुछ चीजें प्रोडक्ट्स में जाके चेंज होती है, ठीक है। और ब्लॉग पोस्ट वगैरह ब्लॉग पोस्ट के अंदर जाके चेंज होती है। तो मतलब ये बेसिक चीजें है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग एक थोड़ा बता रहा हूँ। चलो जाते हैं अपीयरेंस में, कस्टमाइज में चलते हैं। चलो, अब यहाँ पर जनरल है, जनरल आप देखो साइट आइडेंटिटी है। साइट आइडेंटिटी में आपको अपना साइट टाइटल और ये सब चीजें हम सेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर लिखा माई ब्लॉग और माई वर्डप्रेस ब्लॉग। अब ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम चाहते हैं कि मार्ट फ्यूरी लिखा आ जाए, जो भी आपके साइट का नाम रहेगा। यहाँ पर तो खैर मार्ट फ्यूरी है तो हम इसको मार्ट फ्यूरी रखेंगे, ठीक है। ये मार्ट फ्यूरी रख दिया। अब यहाँ पर हम जो है इसको चेंज करेंगे, माय एन मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस। तो अब इसको हम पब्लिश करेंगे, तो फिर आप देखना कि जब हम रिफ्रेश करते हैं इसको, ये देखिए अभी यहाँ पे माई ब्लॉग माई वर्डप्रेस ब्लॉग लिखा हुआ आ रहा है टॉप पे, और अपना ब्लॉग 360। अब इसको हम जैसे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा मार्ट फ्यूरी ए मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस। हमने इस चीज को चेंज कर दिया, ठीक है। बहुत ही आसानी से हो गया ये काम। अब यहाँ पर साइड में एक ग्लोब आ रहा है, ये फैव आइकन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। साइट आइकन भी बोल सकते हैं, फैव आइकन भी बोल सकते हैं, जो जो जैसा बोलना चाहे बोल सकते हो, चीज तो वही रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर 512 बाय 512 पिक्सल का एक इमेज आपको बनानी है, ठीक है। जैसे आप उसे अपलोड करोगे वो इस जगह पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है। आपको 512 बाय 512 की इमेज बनानी, चाहे आप कैनवा पे बनाओ, चाहे आप फोटोशॉप पे बनाओ, जैसे चाहे। आप देखो आज के डेट में बहुत ऑप्शंस है ना, बहुत सिंपल हो गया इन सब चीजों। पहले ये सब चीजें करने में ना हालत खराब हो जाती थी। अभी होम पेज सेटिंग्स है, आपको अगर होम पेज रखना है स्टैटिक पेज, जो कि हमने अभी रखा वैसे, तो वो नहीं तो लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट। हालांकि ई कॉमर्स वेबसाइट पे कोई भी ब्लॉग पोस्ट तो नहीं रखने वाला, होम पेज यही रखने वाला, ठीक है। तो हमारा जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं करना। न्यूज लेटर वगैरह है, शो इन होम पेज, ठीक है। जो हमारा न्यूज लेटर रहने वाला है, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बैकग्राउंड इमेज जो सारी चीजें अब यहाँ पर लोड होने में तो खैर टाइम लग रहा है। देखो ये एक न्यूज़लेटर है हमारा, और दूसरा न्यूज़लेटर भी यहाँ पर था, ओके। तो मतलब जो आप बैकग्राउंड यहाँ पे इमेजेस रखना चाहते हो न्यूज़लेटर के लिए, वो यहाँ पर आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब रखना चाहते हो कि रखना चाहते हो वो हटा सकते हैं। हमारे पास शो इन होम पेज हटा दोगे तो ये जो न्यूज़लेटर है वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, मैं तो रखूंगा, ठीक है, मुझे ये रखना पसंद है। टाइपोग्राफी, अब देखो टाइपोग्राफी का मतलब होता है फॉन्ट, सीधी सीधी चीज है फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट और फॉन्ट के कलर्स, ये सब कुछ यहाँ पर आता है। अब देखो फॉन्ट में क्या है, हमारे पास लिब्रे और ये सब फॉन्ट फैमिली जो है हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वर्कसेंस और लिब्रे वेस्करवाइल। आप इनको चालू रख सकते हो, या फिर गूगल फॉन्ट्स पे करके इसको भी ऑन रख सकते हो। जो भी आप मतलब इसको ऑन रखोगे तो रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो चीजें हम करने वाले हैं ना उसमें मल्टीपल फॉन्ट्स आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप उसे ऑफ रखोगे तो वो करकी का जो है फंक्शनलिटी बंद हो जाएगी। तो उसे ऑन रख के आपको जैसे बॉडी में आपको क्या चाहिए, जैसे कि ये बॉडी है, बॉडी के अंदर आपको बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें है ना, ये सब फॉन्ट जो है अभी वर्क सेंस चल रहा है। तो अभी हम इसको जैसे फॉन्ट वेरिएंट हम इसको इटैलिक कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे बदल जाएंगी। जैसे इटैलिक करेंगे, जहां जहां ये बॉडी के अंदर अप्लाई होने वाली वहां सब ये चीजें इटैलिक हो जाएगी,
ठीक है, हो सकता है होम पेज के अंदर ये बॉडी का कंटेंट नहीं होगा, वो हर एक प्रोडक्ट के अंदर हो सकता है, तो वहां पर वो इटैलिक हो जाएंगी। ठीक है, हम इसको रेगुलर रखेंगे और हम इसको अगर कोई फॉन्ट आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरे को जो फॉन्ट ज्यादा पसंद है वो है मॉन्टसेरेट, ये क्योंकि मॉन्टसेरेट मुझे बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल और बहुत ही क्लीन फॉन्ट लगता है, तो मैं अक्सर मॉन्टसेरेट रखता हूँ। यही कहीं होना चाहिए। आप अपने पसंद का रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने मॉन्टसेरेट बोल दिया तो आपको मॉन्टसेरेट रखना है। ये देखिए मॉन्टसेरेट मिल गया यहाँ पर। ठीक है, ये अब हम मॉन्टसेरेट में इसको चेंज कर देंगे, बॉडी के अंदर जो भी फॉन्ट होगा वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मॉन्टसेरेट में अब चेंज हो चुका है। ठीक है, आप इस स्लाइडर वगैरह में आप अगर देखोगे ना, आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, स्लाइडर बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि स्लाइडर सारे इमेजेस है ना, वो चेंज नहीं होने वाले। तो हमने इसको रख दिया, हम इसको पब्लिश कर देंगे और ये हो गया। तो बॉडी था। अब हेडिंग, हेडिंग के अंदर भी मेरे को जहां तक लगता है ना, मेरे को मॉन्टसेरेट ही अच्छा लगता है यार, मतलब पुरानी आदत है, फॉन्ट होता मॉन्टसेरेट ही होगा, मतलब ये एक मेंटालिटी है जो अपन की धीरे धीरे काम करते करते बिल्ड हो गई है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप अपने पसंद का रख सकते हो। ठीक है, मॉन्टसेरेट ये हमने कर दिया। अब जहां भी जो भी हेडिंग होगा तो वो सारे हेडिंग्स जो है अब मॉन्टसेरेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जहां जहां भी जो भी हेडिंग होगा ये सब कुछ जगह मॉन्टसेरेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये अपने हर एक प्रोडक्ट के अंदर भी हेडिंग होती है, वो सब भी चेंज हो जाता है। अब ये हम पब्लिश कर देंगे इसको। हेडर, ठीक है, कोई हेडर वगैरह होगा पेज पे, मतलब हर एक पेज का एक हेडर होता है, उस हेडर के अंदर भी मैं वही मॉन्टसेरेट रख दूंगा। ठीक है, फिलहाल हर एक के अंदर चेंज नहीं कर रहा मैं, मतलब आप चेंज कर सकते हो, फुटर में भी रख सकते हैं। तो ये सारे फुटर का फॉन्ट कलर, देखिए फॉन्ट कलर यहाँ चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज यहाँ चेंज कर सकते हो। ठीक है, विडगेट का टाइटल, विडगेट कलर, सब चीज यहाँ से चेंज हो जाएगी और नॉर्मल बॉडी का जो है वो यहाँ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आप इसके साथ आराम से बैठ के खेलो। ठीक है, आप इसको समझ जाओगे। स्टाइलिंग है जनरल, इनेबल लेजी लोड। लेजी लोड मतलब क्या रहता है कि पहले कंटेंट को लोड कर देता है, इमेजेस को बाद में लोड करता है। तो इससे क्या होगा कि गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वेबसाइट फास्ट हो जाएगी। गूगल को लगता है ओके पेज तो लोड हो गया है, मतलब आप वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, इमेज तो आराम से लोड होता रहेगा, जैसे जैसे अपन स्क्रॉल करते जाएंगे, है ना, स्क्रॉल करते जाएंगे अपने आप इमेजेस लोड होते जाएंगे। ये देखिए जैसे इस तरीके से। ओके, तो प्री लोडर रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखना तो मत रखो। प्रोग्रेस बार, बैकग्राउंड कलर, ये सब चीजें अननेसेसरी है, मतलब थोड़ा ज्यादा ही हो गया। जब अच्छी थीम्स बनती है ना तो कुछ ज्यादा ही वो कवर कर देते हैं। अब इसको रेड कर देंगे तो ये सारी साइड का जहां जहां येलो कलर होगा ना वहां वहां ये रेड कलर हो जाएगा। ये देखिए अब रेड कलर हो चुका है। ठीक है, अब आपको जिस तरीके का थीम चाहिए आपको उस तरीके का थीम रखना है, जैसे बटन वगैरह रेड हो गए, अब इसको ब्लू कर दूंगा तो बटन और ये जो कुछ चीजें है ना, ये फेडर वगैरह हमारा, तो ये सब ब्लू हो जाएगा। तो अभी देखो यार येलो कलर जो है ना इसका फोकस अच्छा पड़ता है, तो हम येलो ही रखेंगे। ठीक है, अगर आप इसे कोई दूसरा कलर रखते हो तो आपको फिर ये सारे जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट मैंने जैसे फॉन्ट का कलर चेंज करने को बताया था, वैसे आपको इन सबको फॉन्ट कलर को चेंज करना पड़ेगा, ये सब वाइट करना पड़ जाएगा आपको फिर। तो ये चीजें हैं जो आपको मतलब थोड़ा ज्यादा करना पड़ जाएगा। तो हाँ, अगर जैसे ये शॉप नाउ का कलर है ये सब आपको चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, हालांकि सब आप इजीली कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अभी हेडर है, यहाँ पर आपको लोगो का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए मार्ट फ्यूरी, ये हमारा लोगो है। अब लोगो चेंज करना चाहते हो तो लोगो चेंज कर सकते हो, या इसको रिमूव करना चाहते हो रिमूव कर दो। रिमूव करेंगे तो क्या होगा, जो मार्ट फ्यूरी है ये देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा। आप इसको रिमूव, जैसे हमने रिमूव करे थे हट गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना खुद का लोगो अपलोड कर सकते हो अगर आपके पास कोई लोगो है तो। ठीक है, कलर्स के हिसाब से अलग अलग लोगो, अभी जैसे हमारे पास कोई लोगो ऐसा है नहीं कि मतलब हम उधर अपलोड कर दें। कोई है नहीं यार लोगो, मतलब यहाँ पे अभी कोई है नहीं इसलिए हम कर नहीं सकते। ठीक है, कोई नहीं। स्टिकी हेडर, अगर आप स्टिकी हेडर चाहते हो, जैसे कि अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पर क्या है, ये एक हेडर यहाँ पर ब्लू कलर का रह रहा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा ना, ऐसे बंद कर दूंगा मैं इसको, तो देखना ये क्या होगा। अभी यहाँ पे ये देखो हेडर हट गया, वो ब्लू कलर का जो ऊपर आ रहा था ना वो हट चुका है। ये देखिए यहाँ पे हट गया। तो मैं इसको हटा दूंगा, इस वापस लगा दूंगा तो अब देखना ये हेडर वापस आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए वापस हेडर आ गया। अगर स्टिकी हेडर लोगो चाहिए तो इसे भी लगा दो, तो लोगो भी साथ में चलता रहेगा, स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे लोगो भी, देखिए लोगो भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो लोगो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक तरह से हमारा मेन्यू रह रहा है, तो लोगो लगा के मैं उस मेन्यू को हटाना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं इसको लगा रहने दूंगा। तो ये जैसा है वैसा वैसा हमने इसको रख दिया। सर्च आइकन है, हम चाहते हैं कि सर्च आइकन वगैरह रहे तो इस चीज को रखना है, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। डिपार्टमेंट, हॉटलाइन, कार्ट, अकाउंट, बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको आराम से चेक करते रहो। ठीक है, वूकॉमर्स का ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग वगैरह है। वूकॉमर्स हम अलग से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम आपके पास जो चेकआउट का ऑप्शन है, ऑप्शन ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, आप इसको धीरे धीरे खेल सकते हो। ठीक है, हालांकि अगर आप इसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। ठीक है,
कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो है एक्चुअल में आउट ऑफ स्टॉक, कस्टम आउट ऑफ स्टॉक, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट वगैरह क्या लिखना है आपको, मान लो कि आउट ऑफ स्टॉक की जगह नॉट अवेलेबल लिखना है तो नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। जहां जहां आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है वो सब नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको मतलब इसमें कुछ खास करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और मेन जो चीजें थी मैंने आपको बता दी। अकाउंट पेज के अंदर आपको क्या क्या चीज रखना है, टैब्स वगैरह, कॉलम विद प्रमोशन, अकाउंट पेज के अंदर क्या रखना है वो सब चीजें आप सेट कर सकते हो। हालांकि सब कुछ ऑलरेडी सेट है, इसमें कुछ करने की जरूरत है। अगर कुछ करना होता तो हम स्क्रैच से करते ना, बस वो चीज है। तो यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ हमारे लिए किया हुआ है, हमें इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं भी करोगे तो आपके साइट आराम से चलती रहेगी। मेन चीज है कि आप इसको एक बार अपडेट कर देता हूं, ठीक है। आपके साइट में जो भी कस्टमाइजेशन आपको करना है वो सब कुछ यहां से होगा। अब हम इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। मैंने आपको हर चीज क्या बता दिया। अब हमें क्या करना है, अगली चीज, कुछ भी चेंजेस आपको किसी भी पेजेस में करना है, ठीक है। जैसे होम पेज है हमारा, इसमें जाते हैं हम, ये हमारा होम फुल विड्थ, ठीक है, और ये मोबाइल वाला। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। डब्ल्यू पेज बिल्डर आपको हटा देना है, मैंने अभी हटाया नहीं है। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, ये एक बार पेज का देख ले, उसके बाद हम डब्ल्यू पेज बिल्डर हटा देंगे। अगर आपको डब्ल्यू पेज बिल्डर पसंद है तो आप वो रख सकते हो और एलिमेंटर हटा सकते हो, ठीक है। ये सारा आपके हाथ में है, आपको जैसा करना है आप कर सकते हो। क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहां पर जो भी चीज है, आप यहां पर जो चीजें एडिट करना चाहते हो, जैसे कि डील्स ऑफ द डे है, ये सब चीजें, जो ये सब सारे सेक्शन है यहाँ पर, जिसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। हर एक चीज यहाँ पर एडिट होती है, ठीक है। आप कोई लिंक लगाना चाहते हो, हर एक चीज यहाँ पर जो एडिट होता है। हालांकि यहाँ पर जो चीजें लगाना, हमने पूरा का पूरा एज इट इज सेक्शन उठा के लगाया है यहाँ पे, ठीक है। गार्डन एंड किचन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। आप मान लो कि अभी से गार्डन किचन नहीं है, हम यहाँ पे लगाएंगे बैग्स, ठीक है। ये बैग्स लगा दिया तो अभी आप देख सकते हो गार्डन एंड किचन की जगह यहाँ पे बैग्स लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट टैब्स है, न्यू अराइवल्स, बेस्ट सेलर, मोस्ट पॉपुलर, ये देखिए न्यू अराइवल्स वगैरह दिख रहे हो ना, इस चीज को आप एडिट कर सकते हो। न्यू अराइवल्स की जगह लिख सकते हैं न्यू स्टॉक, ठीक है। अब न्यू अराइवल्स की जगह ये इसको हटा देते हैं, न्यू स्टॉक लिखा हुआ आ गया। तो हर एक चीज आप यहां से इस तरीके से इसको एडिट कर सकते हो। ये प्रोडक्ट डायरेक्टली ऐड हुआ है जो आपके प्रोडक्ट में से, तो इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो आप यहां से नहीं कर पाओगे इस चीज को, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं प्रोडक्ट सेक्शन में। अगर आप प्रोडक्ट सेक्शन में कुछ चेंजेस करते हो तो यहां पर ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, जो कि मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अब रुको थोड़ा सा, मैं आपको सारी चीजें डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें है ना, इसके बाहर की ये सब चीजें हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये इमेजेस वगैरह आप चेंज करना चाहते हो तो ये इमेजेस चेंज हो जाएंगी। बैकग्राउंड ये देखिए इमेज है यहाँ पर है, इस इमेज को हम चेंज कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर फैब्रिक बेड डिस्काउंट, ये देखिए जो लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको आप यहां से एडिट कर सकते हो। 25% है, अगर मैं इसको कर दूं 35, देखिए 35 हो गया, ओके। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ ये रहा, ये टेक्स्ट यहाँ पे, ये टेक्स्ट यहाँ से चेंज हो जाएंगे। और बैकग्राउंड यहाँ से एडिट हो जाएगा, स्टाइल यहाँ से एडिट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी बॉटम पैडिंग वगैरह यहाँ पे जो दे रखा है, पैडिंग वगैरह आप चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये बटन वगैरह है, शॉप नाउ बटन, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है। तो ये सब चीजें भी यहाँ से आप देख सकते हो। प्राइसिंग यहाँ पर नीचे है, ये $319 कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती है। और बटन आपको मिल जाएगा, शॉप नाउ की जगह बाय नाउ कर देंगे हम यहाँ पे, बाय नाउ। तो आप देख सकते हो ये बाय नाउ लिखा हुआ आ गया। और बटन यूआरएल, इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कहां जाना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूं कि इस बटन पे क्लिक करने पे ये वाला बैग जो है ना, ये बैग वाला पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसका यूआरएल ले लूंगा, यहां से वापस बैक कर लेंगे हम और यहां लाके इसको पेस्ट कर देंगे। हम देखेंगे कि बटन काम करता है कि नहीं करता, ओके। तो इसको अपडेट पे क्लिक कर देते हैं, फैब्रिक बेड डिस्काउंट, और ये जो बटन है हमारा यहाँ पर है। तो चलो हम चलते हैं इसके होम पेज पे, रिफ्रेश कर लेंगे इसको एक बार और हम चेक करते हैं कि हमने जो भी एडिट किया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखिए ये रहा हमारा पेज, हमने 35% किया था और $219 को $319 कर दिया और बाय बटन ये रहा। अब इस पर क्लिक करके देखते हैं, उस बैग वाले पेज पे जाना चाहिए। चलो क्लिक कर दिया, आ गए बैग वाले पेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक बटन को लिंक वगैरह दे सकते हो और बहुत सारी चीजें आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपको एलिमेंटर में मिलते हैं। हर एक पेज में जाओ, जो जो वहां पे चीजें दिख रही है उन सब चीजों को आप एडिट कर सकते हो। और कुछ नया ऐड करना है आपको तो ऐड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबसे लास्ट में आ गए हम, यहाँ पे ये मिलता है आपको यहाँ पे प्लस बटन, ये इस तरीके से कॉलम्स ऐड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट बने हुए कुछ हो तो वो ऐड कर सकते हैं, ब्लॉक्स वगैरह, इस तरीके से ब्लॉक्स वगैरह आपको ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए
तो वो भी आपको यहाँ मिल जाता है बिल्कुल फ्री में। आपको टाइप करना है एलिमेंटर, इसलिए मैंने कहा था लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लो, तो जो भी थीम्स वगैरह यहाँ पे ऐड होते रहेंगे नए नए, वो सब आपको मिलते रहेंगे। एलिमेंटर यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर होना चाहिए एलिमेंटर प्रो। ये देखिए एलिमेंटर प्रो है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो भी एक्स्ट्रा चीजें है, एलिमेंटर टैब, एड ऑन्स, एलिमेंटर पोस्ट ग्रिड, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। आपको सिंपली एलिमेंटर करके सर्च कर लेना है, एलिमेंटर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे इनके पास, वो सब कुछ आपके सामने आ जाएंगे। तो जो भी आपको उसमें से लेना है सब कुछ मिल जाएंगे। बहुत सारे टेम्पलेट किट मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, मतलब अनाप शनाप चीजें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट की जो जो चीजें चाहिए ना, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी। अगर आपको सारे डाउनलोड करना है, मंथली ले लो, मेंबरशिप ले लो, मंथली मेंबरशिप बहुत सस्ता पड़ जाता है, जितना एक महीने के लिए ले लो, जितने चाहे उतना डाउनलोड कर लो, ठीक है। या फिर क्वार्टरली ले सकते हो, ईयरली ले सकते हो, 6 मंथ का ले सकते हो, लाइफ टाइम ले सकते हो, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। इसको लोड होने देते हैं और इसको हम एक बार क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये एलिमेंटर को यहाँ पे लोड हो चुका है। तो एलिमेंटर को बने हुए जितने भी थीम्स होंगे वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एलिमेंटर का अपना खुद का प्लगइन चाहिए आपको, तो प्लगइन्स मिल जाएगा। देखिए कैटेगरी है यहाँ पे, पूरा प्लगइन्स की कैटेगरी अलग से दे रखी है, ठीक है। और सिक्योरिटी प्लगइन, जिस तरीके का प्लगइन चाहिए सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो चलो अब आ जाते हैं वापस यहाँ पे, और इसको हम क्लोज कर दिए था, आप कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब इसको बैक कर लेते हैं हम। तो इस तरीके से जो भी पेज में आपको एलिमेंटर के थ्रू एडिट करना है आप कर सकते हो। अब इसके बाद आता है हमारा जो हमारा प्रोडक्ट पेज है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हम प्रोडक्ट्स को एडिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट एडिट करना है। अभी चलो ये बैग एडिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमने शुरू से इसको हमने छेड़ दिया है, तो इसी बैग को हम एडिट करेंगे। इसके बाद हमारा एक और प्रोसेस आता है वूकॉमर्स, वो भी बच रहा है, ठीक है। वूकॉमर्स कवर करना भी बाकी है, वूकॉमर्स बच रहा है, तो वो भी करेंगे। अभी क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को एडिट करेंगे। इसका क्या नाम है, हर्षल लेदर डफल बैग इन ब्राउन कलर, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे, हर्षल लेदर। चलो जाएंगे हम प्रोडक्ट्स में, और कहाँ है प्रोडक्ट, कहाँ है, ये रहा प्रोडक्ट्स। अब यहां पर देख लेते हैं बैग, हर्षल लेदर डफल बैग इन ब्राउन कलर। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं। क्विक एडिट करने से प्राइसिंग वगैरह चेंज करने तो क्विक एडिट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए $125 है, इसको हम सीधे $225 कर देंगे, ये ऐसा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सिंपली यहाँ से क्विक एडिट्स वाला काम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश कर लेंगे, इस प्रोडक्ट को एक बार ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये $225 हो चुका है। अब इसके अंदर हम धीरे धीरे चीजों को एडिट करने वाले हैं, टाइटल एडिट करेंगे, हर एक चीज को हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। चलो अब इस प्रोडक्ट के अंदर चले जाएंगे एडिट सेक्शन में। चलो ये रहा यहाँ पे इसका टाइटल। सबसे पहले टाइटल चेंज करेंगे, बहुत ही अजीब सा टाइटल है, याद रखने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे हर्षल को हटाते हैं, इसको लिखते हैं ब्राउन लेदर डफल बैग 75 लीटर कैपेसिटी। ओके, तो ये हमने कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे। पहला काम हमारा हो गया, ठीक है। टाइटल चेंज कर दिया है, चलो देख लेते हैं ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। रिफ्रेश, और ये हो गया, डन। अब आप देख सकते हो इसका यूआरएल में अभी भी वही आ रहा है, हर्षल लेदर डफल बैग इन ब्राउन कलर। अब ये तो हम चाहते नहीं है, हमें चाहिए कि हमारा यही चीज शो करे, क्योंकि एससीओ में इस चीज का बहुत रोल पड़ता है। अगर आप इस चीज को प्रॉपरली नहीं करोगे तो आप सही से कीवर्ड टारगेटिंग नहीं कर पाओगे। तो चलो आ जाते हैं, कॉपी कर लो सबसे पहले। तो इसको हमने ये कॉपी कर लिया, ठीक है। एडिट पे क्लिक करेंगे, ये जो सेक्शन है ना, ये इस पे क्लिक करो, कंट्रोल ए दबा दो, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब कंट्रोल वी दबा दो, पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा जो टाइटल है एज इट इज पेस्ट। अब आप सोचोगे स्लैश जो डैश आता है ना पीछे, वो तो है नहीं, कोई बात नहीं, ओके पे क्लिक करो, डैश ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। अब अपडेट पे क्लिक करेंगे, और ये हो गया अपडेट, और ये यूआरएल हमारा नया बन चुका है, अपडेट कर चुके हैं। अब यहां पर आप देखना, ये 75 लीटर वाला यूआरएल यहां पे शो हो गया है, डन। बहुत ही इजी तरीका था, ठीक है। अब यहां पर नीचे हमारा पूरा कंटेंट है, ठीक है। इस चीज को आप अगर एडिट करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है ये एडिट, ये देखिए यहां से ये एडिट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहीं से इसको एडिट कर सकते हो, जो भी आप डालना चाहते हो। कई कई थीम्स में कभी कभी क्या होता है ना कि एलिमेंटर के थ्रू बनाया होता है ये सब चीजों को। जब आप इसे एलिमेंटर के थ्रू बनाते हो तो यहां से इसे एडिट नहीं कर पाओगे। यहाँ पर चलो HTML और इन सब चीजों के थ्रू आप इसे आराम से एडिट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है एलिमेंटर के थ्रू, तो उसको करने के लिए आपको एलिमेंटर में ही जाके इसको एडिट करना पड़ेगा, उसके लिए और कोई दूसरा चॉइस नहीं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो चीजें हैं वो
डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। चलो ये हो गया हमारा काम यहाँ पर इसका। अब इसका रेगुलर प्राइस आप यहां से चेंज कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर इसको रेगुलर प्राइस को चेंज करने से पहले यहां पे इसको कर देंगे $300 और यहां पर हम इसको रख देंगे 125। हम इसको ऑफर दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं 50% डिस्काउंट, 50% कर देते हैं इसको, ठीक है। अब इसको कर देंगे हम अपडेट, ठीक है। इसको अपडेट करने के बाद क्या होगा, ये इसकी प्राइस चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। यहां पर सेल का ऑप्शन लग जाना चाहिए। तो रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो भाई आप देख सकते हो यहां पर जो है सेल लग चुका है, 50% डिस्काउंट। पहले $300 था, अब $150 हो चुका है और स्टेटस इन स्टॉक आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी हमने यहां पर कर दिया है। चलो अब ये हो गई बात। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं और यहां पर ये देखिए, ये जो चीज आप देख रहे हो ना यहां पे प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये यहां पर आता है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन तो नीचे आता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहां आता है। अगर आपको यहां पे कुछ भी चेंज करना है, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए यहां पर हम लिख देंगे स्टीरियो स्पीकर। यहां पर हम क्या करेंगे, 75 लीटर कैपेसिटी, ठीक है। हम इसको कर देंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसको हम इस तरीके से चेंज कर देंगे। तो अभी यहां पर देख सकते हो यहां पर भी एडिट हो जाएगा, 75 लीटर कैपेसिटी, ओके। तो ये चीज यहां पर आ गई है। बाकी सोशल आइकन्स वगैरह हमने ऑलरेडी सेट करके इस पर तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत है। अभी एसकेयू देख रहे हो ना, अभी एसकेयू कैटेगरीज और टैग्स, इन चीजों को कैसे चेंज करते हैं हम चेक कर लेते हैं। देखो जब हम नीचे आते हैं यहां पर, तो इन्वेंट्री का ऑप्शन आता है एसकेयू, यहां पर हम इसको लगा देंगे #1, ठीक है। #1 कर दिया हमने। इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, ऑन बैक ऑर्डर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चलो कोई बात नहीं, हम इसको एक बार अपडेट करते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले देखना है कि क्या एसकेयू चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। कर देंगे इसको रिफ्रेश और यहाँ पर #1 लिखा हुआ आ गया। तो देखिए एसकेयू हमने चेंज कर दिया। अब कैटेगरीज है, अब कैटेगरी के अंदर क्या रहता है, ये देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पर है, क्लॉथिंग, बैग्स, ये हो गया। और इसके अलावा कुछ टैग्स डाल रखे थे, वो टैग्स का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ब्रांड्स, ये देखिए टैग्स, बैग और क्लोथिंग, हमें चेंज कर देना है। चेंज करेंगे तो ये सारे टैग भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, टैग चेंज हो गए, कैटेगरी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा कर सकते हो। बाकी सब कुछ मैंने आपको बता दिया। रिव्यूज है, तो लोग रिव्यू डालते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मतलब सब कुछ है यार, मतलब सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। जो भी आपको रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल रहती है। कोई वीडियो वगैरह ऐड करना है तो वीडियो ऐड कर सकते हो इस बैग से रिलेटेड। प्रोडक्ट का 360 व्यू है, अगर आपके पास 360 व्यू ऐड कर सकते हो। मतलब एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है, सारे ऑप्शंस अगर आपके पास है तो आप यहाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इमेज चेंज करने की बात है। ये देखो ये हमारे पास कुछ इमेज है, इस इमेज को अगर आपको चेंज करना है तो रिमूव प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करो, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और सेट प्रोडक्ट इमेज वापस जाओ, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट इमेज है तो वो लगा सकते हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बैग होना चाहिए, देखो बैग वापस लगा देंगे इस तरीके से। और ऐड प्रोडक्ट गैलरी, गैलरी के लिए अगर आपके पास कोई इमेज नहीं है, मतलब कोई इमेज अगर पास है तो आप उसे लगा सकते हो। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई इमेज हो तो हम चेक कर लेते हैं। कोई ना कोई तो होगा यार, ये हम ये लगा देते हैं, ये 2-3 इमेजेस। बैग का तो नहीं है लेकिन ठीक है, हमारा खुद का जो ई कॉमर्स बिजनेस है उसके कुछ प्रोडक्ट्स है, ये मार्बल आइटम्स है, तो उसका इमेज लगा देते हैं। मतलब सीखने के लिए कर रहे हैं ना, तो ये सब चीजें काम कर जाएंगी एक बार के लिए। तो हमने 2-3 प्रोडक्ट्स जो है ऐड कर दिए यहाँ पर। और जब ये सारे अपलोड हो जाए तो ऐड टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए गैलरी में ये ऐड हो चुके हैं। फिर अपडेट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे सिंपली, और ये हो गया हमारा अपडेट। और अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी आई है कि नहीं आई। अभी देखिए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट गैलरी है नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोडक्ट गैलरी के लिए एक भी इमेज नहीं थी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इमेजेस ऐड हो चुके हैं। देखिए प्रोडक्ट गैलरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो बैग के अगर आपका अलग अलग इमेजेस होते हैं तो हम यहाँ बैग के इमेजेस लगा देते हैं अलग अलग एंगल से, ठीक है। तो ये चीज भी हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो चीज है इनको ऐड कर सकते हो। और इसके लिए और ज्यादा जूम करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो और ज्यादा इसको जूम किया जा सकता है, ठीक है। ये भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ओके। तो हमने देख लिया कि प्रोडक्ट के अंदर कैसे चेंजेस कर सकते हो। तो ये सब चीजें भी हमने यहाँ पर सीख ली। अब क्या करेंगे, ये तो हमने सब चेंज कर दिया। तो अब हमारा मेन काम है कि हम देखेंगे कि क्या होम पेज पे ये सब चेंजेस आए हैं या फिर खाली यहीं आए हैं, ठीक है। तो हमें जाना है वापस होम पेज पे, लोगों पे क्लिक कर दिया, होम पेज पे आ गया। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हो डील्स ऑफ द डे के अंदर ये चेंज हो चुका है। यहाँ पर जहां भी ये बैग का इमेज आ रहा था, ये देखिए अभी ये तो चलो अलग अलग जगह पे लगा रखा है। ये देखिए ब्राउन लेदर डफल बैग 75 लीटर
और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर -50% आ चुका है, क्योंकि हमने 50% की यहाँ पे सेल लगाई हुई है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ये कोरिया लोग, ये अलग प्रोडक्ट है, इमेजेस अलग अलग, एक ही इमेज को बहुत सारी जगहों पर डाल रखा है, तो इसलिए यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन आप देख सकते हो एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट था वहां पर चेंज आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आप हर एक चीज को यहाँ पे एडिट कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट काम है गाइस वूकॉमर्स। वूकॉमर्स की सेटिंग्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स का वेट किस मेजरमेंट में होना चाहिए वो सब चीजें यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो। स्किप गाइडेड सेटअप पे क्लिक कर देंगे और हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इंडिया जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे। गो टू माई स्टोर, और ये स्टोर में आ जाएंगे हम, और इसके बाद जो है हम इसका करेंसी सेट कर सकते हैं। वेट ग्राम में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, लेंथ इंचेस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, शिपिंग का क्या सीन रहेगा, ये सब चीजें यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे इसके लिए सेटिंग्स में, वूकॉमर्स सेटिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। एड्रेस वगैरह आप अपना यहाँ पे देख सकते हो, जो भी आप देना चाहते हो। ठीक है, आपका जो भी एड्रेस है, कौन कौन से देश में आप बेच रहे हो वो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सेल टू ऑल कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल आप एक ही कंट्री में अगर आप सेल करते हो तो यहाँ पर सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, और यहाँ पर उस कंट्री का नाम ले दो, सिंपली इंडिया। ठीक है, हम तो खाली इंडिया में करते हैं भाई, तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब मान लो कि आप सारी कंट्रीज में करते हो, लेकिन आप कुछ कंट्रीज में नहीं करते हो, सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, जैसे कि अगर मान लो कि हम यहाँ पर बांग्लादेश में नहीं करना चाहते, तो हमने बांग्लादेश सेलेक्ट कर दिया। हम सारे कंट्री में करते हैं, बस बांग्लादेश में नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, और शिपिंग लोकेशन शिप टू ऑल कंट्रीज, जहां जहां हम बेच रहे हैं वहां वहां शिप भी करेंगे। शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, ये आपको रख देना है। जहां जहां हम बेचेंगे वहां से हम शिप भी करेंगे, तो करना ही पड़ेगा, वो यहाँ थोड़ी आके लेके जाएंगे, तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशन, ये नहीं चाहिए हमें। इनेबल द यूज ऑफ कूपन कोड्स, हाँ हम कूपन कोड्स रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करते हैं, इंडियन रुपी आ चुका है। ठीक है, करेंसी लेफ्ट पोजीशन में होना चाहिए, 1000 सेपरेटर कॉमा है, डेसिमल सेपरेटर डॉट है। ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल्स क्या रहेंगे, 2 रहेंगे, उससे ज्यादा रखना चाहते हो 3 रख सकते हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है यार, मतलब हम कौन से पैसों में बेचने वाले चीजों को। ठीक है, डॉलर तो है नहीं कि, तो हम वो इसलिए ये सब चीजें ऐसे कर देंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब देखना ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, ये 150 रुपए का हो जाएगा। ये देखिए रुपीज का साइन आ गया यहाँ पे, अभी 150 रुपए में बिक जाएगा ये बैग, जो $150 का था थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये हो गया है। अब ये हमने कर दिया। अब प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे, तो प्रोडक्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि क्या है, मतलब इसके अंदर यूनिट क्या रखना चाहिए, केजी में रखना चाहिए, ग्राम में रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या रहता है, ये चीज है, ध्यान सुनना। अगर ये देखना कि आपका प्रोडक्ट का वेट, आप कितने भारी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे बेच सकते हो। अगर मान लो कि आप 50 किलो का या 100 किलो का कोई आइटम आप बेच रहे हो यहाँ पे, तो आप हमेशा केजी में रखना। लेकिन आप सोचोगे आपके ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा से ज्यादा 2 किलो या 3 किलो का, उससे ऊपर का प्रोडक्ट आपके पास है ही नहीं, तो उस केस में क्या रखना है, आप ग्राम में रख लेना। क्योंकि ग्राम में क्या होगा ना कि अगर आप मान लो 1.7 केजी है तो 1700 ग्राम बता देगा। ठीक है, तो ये आपके लिए आसान नहीं रहेगी समझने के लिए। या फिर मान लो कि 1750 ग्राम है, वो समझना आसान है। 1.75 केजी से कंपैरेटिवली वो समझना आसान है। और कभी कभी मान लो कि आपका वेट 1 किलो का भी नहीं है आपके प्रोडक्ट का, मान लो कि कुछ 200-250 ग्राम का है। ठीक है, तो 250 ग्राम का 0.25 केजी लिखो, इससे अच्छा तो ये ना कि 250 ग्राम ही लिख दे हम। तो ये सब चीजों को आपको समझ के करना है। यूनिट मेजरमेंट का मतलब क्या रहेगा, इंच में रहेगा, मिलीमीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। देख लेना कि आपका जो प्रोडक्ट है, अक्सर क्या है ना, इसको इंचेस में रखो तो सही है, मैं कहता हूं। अब क्या है, प्रोडक्ट रिव्यूज, इनेबल प्रोडक्ट रिव्यूज। क्या कोई रिव्यू डाल सकता है? रिव्यू डालने देंगे हम। ठीक है, डेफिनेटली रिव्यू डालने देंगे। ये देखिए यहां पर ये रिव्यू का ये वाला ऑप्शन, अगर आप उसको ऑन रखोगे तो ये रिव्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, इनेबल रिव्यू प्रोडक्ट रिव्यूज। अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो आपको ये नहीं दिखेगा। शो वेरीफाइड ऑनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यूज। अगर कोई रिव्यू डालता है और एक वेरीफाई ऑनर है, मतलब अगर किसी ने खरीदा है उस चीज को, तो वो दिखाएगा। ठीक है, रिव्यूज कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ऑनर्स, मतलब जिसने उस प्रोडक्ट को खरीदा है सिर्फ वही रिव्यू डाल सकता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो उस केस में भी ये यहां से हट जाएगा। जब तक मैं इस बैग को खरीद नहीं लूंगा ना, मैं इसको रिव्यू नहीं डाल सकता यहाँ पे, तो ये चीज यहाँ पर हो जाएगा। तो इसलिए शुरू में आप चाहो तो इसे ऑफ रखना, लेकिन जब बाद में आपकी जो कंपनी है जो बड़ी हो जाएगी तो आपको इसे चेक कर देना है। क्योंकि हर कोई आके खराब रिव्यू डाल के चला गया जिसने खरीदा भी नहीं हो, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज आपको ऐसे रख देना है शुरू में, और बाद में आपको इसे चेक कर लेना है। इनेबल स्टार रेटिंग्स ऑन रिव्यूज। क्या कोई स्टार रेटिंग दे सकता है? देखिए जो स्टार का ऑप्शन मिला है ना, ये स्टार रेटिंग को दे सकता है, तो हाँ हमें इसे ऑन रखना है। ठीक है, स्टार रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शनल। ठीक है, स्टार रेटिंग देना ही पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं रहने वाला है। तो ये चीज भी आप ये कर सकते हो।
ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें आपको रखनी है और सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। ओके, तो हम कर देते हैं इसको सेव चेंज पे क्लिक, क्योंकि हमने वो इंचेस में वगैरह चेंजेस किया था, तो वो कर देते हैं। अब शिपिंग, तो शिपिंग में क्या रहता है कि आप शिपिंग प्राइसेस क्या लेने वाले हो, ठीक है, ये सब चीजें आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड शिपिंग जोन, अभी यहाँ पर क्या रहेगा कि शिपिंग जोन का कोई भी आप नाम दे सकते हो रैंडमली, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शिपिंग रीजन्स, कौन से एरिया में सिलेक्ट ऑल कंट्रीज, ये हमने कर दिया। अब ऐड शिपिंग मेथड, अब 3 ऑप्शन है, फ्री शिपिंग, फ्लैट रेट, लोकल पिकअप। अब हम क्या करेंगे, फ्लैट रेट रखेंगे यहाँ पे, इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फ्लैट रेट में हम क्या रखेंगे, जैसे कि हो गया 250 रुपए, मतलब कोई भी कुछ भी खरीदो 250 रुपए शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा, भले ही आप कहीं भी रह रहे हो, इंडिया में रहो, बाहर रहो, कहीं भी रहो, आपको 250 रुपए शिपिंग के देने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमने फ्लैट रेट यहाँ पर रख दिया है। ओके, तो ये चीज आप कर सकते हो। मान लो कि अगर कोई बैग खरीदता है 150 रुपए का, तो उसे 250 रुपए और देने पड़ेंगे। ठीक है, 400 रुपए टोटल हो जाएगा और इससे 400 रुपए में उसका प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप वहां चाहते हो कि इंडिया में फ्री शिपिंग रखना चाहते हो कहीं, तो अलग अलग आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, शिपिंग के लिए आपको अलग अलग रूल्स इधर क्रिएट करने पड़ेंगे, तो ये आप चीज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये हमारा एक और काम हो गया और हमने ये शिपिंग का भी देख लिया। अब हमें देखना है पेमेंट्स कैसे लेने वाले हैं हम। देखो यहाँ पे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन रहता है। ठीक है, नहीं मैं कहूंगा कि इसको तो ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हो वो भी सेटअप कर सकते हो आप। ठीक है, आप जिसके थ्रू कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हो, आपके लोकल सर्विस प्रोवाइडर काफी होते हैं जो लोग कैश ऑन डिलीवरी को करते हैं, उनसे आपको बात करना पड़ेगा और आप वो चीज कर सकते हो। आप अपना पेमेंट वगैरह नेगोशिएट कर लेना जिस तरीके से करना होता है। ठीक है, बाकी पेयू वूकॉमर्स, ठीक है, अब ये क्या, पेयू मनी और या फिर पेपाल पेमेंट, स्ट्राइप, रेजर पे, ये सब आप यूज कर सकते हो। इससे क्या रहेगा कि आप अलग अलग कंट्रीज से पेमेंट ले सकते हो, हर जगह तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं रख सकते ना, तो आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपके घर आपको बस भिजवाना है। ठीक है, तो लोग आपको अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी उनका यूपीआई जो भी है, मतलब पेमेंट के आजकल जो कुछ भी तरीके हैं, उन सब तरीकों को यूज करके आपको पेमेंट कर पाएंगे। तो सबसे बढ़िया है कि आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर रखो नहीं रखो, कैश ऑन डिलीवरी रखो नहीं रखो, सबसे बढ़िया रखना पेयू मनी या फिर रेजर पे। ये दोनों मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं, इन दोनों में से कोई भी आप एक रख देना। तो इनको क्या थोड़ा सा कमीशन जाएगा, जैसे कि मान लो कि अगर आपको 100 रुपए आपको मिलते हैं तो 3 रुपए आपको इनको देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको 1000 रुपए आपका कोई प्रोडक्ट है, आपको 1000 रुपए मिलते हैं तो 30 रुपए इनको देने पड़ेंगे। ठीक है, 1 लाख का प्रोडक्ट है तो आपको 3000 रुपए इनको देने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से इनका कमीशन रेट रहता है, तो उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट का प्राइसिंग रख सकते हो। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। 3 रुपए, 2.5 रुपए, कभी 1.5 रुपए, सबका अपना अपना अलग अलग रहता है, लेकिन एक 3 जो है ना वो एवरेज रहता है सबके बीच में। ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया, बाकी सारी चीजें तो नॉर्मल है, कोई इशू वाली बात नहीं, बस ये 4 चीजें जो आपको सेटअप करनी होती है। ठीक है, तो गाइस ये प्लगइन होता है पेयू मनी का, आपको इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद पेयू मनी की वेबसाइट पे जाकर एक मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करना है, वहां से आपको एक मर्चेंट की मिलेगा, मर्चेंट की लाके आपको साइड में डालना है, दोनों साइटें लिंक हो जाएगी। ठीक है, कैसे करते हैं, इस पर बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ठीक है, वो आप चीजें देखिए कर सकते हो। हालांकि करना सिर्फ इतना ही होता है, यहां पर एक प्लगइन इंस्टॉल करो पेयू वूकॉमर्स, फिर पेयू मनी की वेबसाइट पे जाओ, एक मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करो ईमेल आईडी नंबर वगैरह डाल के। ठीक है, फिर वो आपको एक ब्लैंक चेक जो होता है ना, एक कैंसल्ड चेक का एक फोटो मांगे, क्योंकि वो केवाईसी करने के लिए मांगते हैं, वो आपको भेजना है और वहां से आपको मर्चेंट की पहले ही मिल जाएगा, उस मर्चेंट की को आपको यहाँ लाके डाल देना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। सो गाइज ये थी मतलब एक पूरा, मतलब इस साइट को बिल्ड करने के लिए आपको जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट थी वो सब चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आता है पोस्ट। तो पोस्ट का ऑप्शन रहता है आपके पास यहाँ पे, तो आप पोस्ट वगैरह क्रिएट करना था आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो। नया प्रोडक्ट आपको क्रिएट करना है कोई, ठीक है, आप खुद से, तो ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हो, एक नया प्रोडक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने सीखा था प्रोडक्ट को एडिट कैसे करते हैं, हमने इस प्रोडक्ट को एडिट किया था। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नया प्रोडक्ट खुद से क्रिएट करना है तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। प्रोसेस सारा बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी आपको नया करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोडक्ट नेम रख देंगे मार्बल स्टैच्यू। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे फिर सेट प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, यहाँ पर अपलोड फाइल्स में चले जाएंगे और यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट को इमेज को ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इस इमेज को हम अपलोड कर लेंगे और अपलोड होने के बाद हमें सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करके इसको सेट कर देना है। ठीक है, ओके, तो अब हम सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर लेंगे, तो ये हमारा प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हम इसी तरीके से गैलरी इमेजेस भी कर सकते हैं और अब हमें यहाँ पर कुछ भी एक कैटेगरी लेना है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास प्रॉपर कैटेगरी तो है नहीं, अगर चाहते हैं तो बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम रख देंगे मार्बल
स्टैच्यू, और इसको पेरेंट कैटेगरी बनाएंगे और ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए मार्बल स्टैच्यू बन चुका है। अब यहाँ पर हम बाउल्स, क्योंकि मार्बल बाउल्स का हमने बनाया है तो इसका पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। पेरेंट कैटेगरी यहाँ से ढूंढना है हमें, मार्बल स्टैच्यू जो हमने बनाया था अभी, ये रहा, और इसको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे। तो अभी क्या होगा, ये मार्बल स्टैच्यू के अंदर एक कैटेगरी बन चुकी है बाउल्स, ठीक है। अभी हमने मार्बल स्टैच्यू रखा था ना, इसको हम मार्बल बाउल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉपर इमेज जो है वो बाउल है, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख सकते हैं जितना चाहे लंबा चौड़ा आप रखना चाहते हो। प्रोडक्ट रेगुलर प्राइस हम रख देते हैं यहाँ पर इसका 1500, और ये हम सेल प्राइस रख देंगे 1200, और सेल क्वांटिटी जितना भी हम रखना चाहते हैं उतना वो हम कर सकते हैं। हालांकि हम इसको 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी रहेगा, तो वही ठीक है। और इधर रख देंगे #2, और आउट ऑफ स्टॉक बैक ऑन इन स्टॉक ही रखेंगे यहाँ पर, स्टॉक मैनेजमेंट, कि हमारे पास कितना क्वांटिटी हमारे पास है। मान लो कि हमारे पास है 10 क्वांटिटी, तो हम ये 10 रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो इसे चेक मत रखो, सिंपली इन स्टॉक में रख दो, ये भी कर सकते हैं, हमारे पास इन स्टॉक है, ठीक है। मान लो कि आपके पास 10 ही आइटम है तो आप ये चीज कर सकते हो, नहीं तो इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप शिपिंग में वेट रख देंगे हम इसका, मान लो कि ये होगा लगभग 1200 ग्राम का, तो हमने ये रख दिया। डायमेंशन इसका जो अभी जैसे कि हम हाइट देख लेते हैं, इसका 2 इंच होगा, ठीक है। विड्थ होना चाहिए इसका 8, और लेंथ भी इसका जो है गोल है क्योंकि, तो इसलिए हम इसका लेंथ भी इसको 8 ही रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब ये हो गया। अब लिंक्ड प्रोडक्ट्स वगैरह आप रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, ठीक है। और लिंक प्रोडक्ट्स जैसे कि बता देता हूँ मैं आपको, अपसेल्स वगैरह होता है। तो हमने ब्राउन बैग रखा था, तो ब्राउन बैग के लिए ये सर्च करेंगे यहाँ पे BROWN, तो देखिए ब्राउन लेदर डफल बैग 75 कैपेसिटी, ये रख दिया। क्रॉस सेल्स में अगर आप रखना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट तो देख लेते हैं कुछ, चलो यही से टाइप करके देख लेते हैं ब्राउन। ये देखिए फैब्रिक चेयर ब्राउन कलर, ये रख देंगे क्रॉस सेल्स में। अपसेल्स और क्रॉसेस, अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह रखना चाहते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि लिस्ट वगैरह बना दो यहाँ पे, और यहाँ पर रख दो कि ब्राउन कलर, और यहाँ पर रख देंगे वेट 1200 ग्राम, ठीक है। और ब्राउन मार्बल, डेकोरेटिव आइटम, ठीक है। ये सब कर दिया हमने। टैग वगैरह रखना चाहते हो तो मार्बल, ये हो गया, और बाउल्स, ठीक है। इस तरीके से टैग रख दिए। अब ब्रांड वगैरह आपका कोई है तो ब्रांड रख सकते हो, जैसे कि अगर हमारा ब्रांड है इनकेस क्राफ्ट्स ले लो, तो हमने यहाँ पर ये रख दिया, और हमने ऐड न्यू ब्रांड पे क्लिक कर दिया, तो ये एक ब्रांड हमारा यहाँ पे बन जाएगा, ये हमारा ब्रांड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें, वीडियो वगैरह हो तो वीडियो वगैरह रख सकते हैं। तो ये सब हो गया हमारा। अब हम इसको पब्लिश पे क्लिक कर देंगे, और अब हम जाएंगे हमारे होम पेज पे और देखेंगे कि क्या कोई नया प्रोडक्ट ऐड हुआ है। अभी देख लेते हैं, देखिए हमारा नया प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, ये मार्बल बाउल्स है, ठीक है। कोई रिव्यू वगैरह नहीं है इसलिए यहाँ पे स्टार अभी यहाँ पर दिखा रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा मार्बल बाउल, ये देखिए हमने जो रखा था सॉरी। अब यहाँ पर जो है ब्राउन कलर, वेट, और ये सब चीजें हमने यहाँ पे सेट कर दिया था। प्राइस सेट किया था 20% डिस्काउंट, ठीक है। वेट ये रहा, डायमेंशन ये रहे, ठीक है। हमने रखा था एक अपसेल्स जो कि हमारा बैग था, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओके गाइस, तो ये थी सारी कहानी मार्ट फ्यूरी वर्डप्रेस थीम की, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और थीम का डिस्काउंट लिंक, होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।